स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि केरला के अंदर अडानी ग्रुप के द्वारा एक काफी बड़ा मल्टीपर्पज सी पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जो वहां की कम्युनिटीज हैं, स्पेशली जो फिशरमैन हैं, उनका कहना है कि उनको लॉस होगा इस पोर्ट की वजह से, और जिसकी वजह से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, इस पोर्ट का नाम है विज़िनजैम। Adani port in Visakhapatnam blocked from land and sea as Kerala fishermen's protest intensifies। तो यहाँ पर जो केरला पोर्ट बनना था, जो कंस्ट्रक्शन का काम होना था, उसको यहाँ पर रोका जा रहा है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है कहाँ पर, क्या इसका मेन पर्पस है और यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, उसका मेन डिमांड क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन दोस्तों आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। 22 अगस्त से हमारे द्वारा बैच स्टार्ट किया गया है, जिसको आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर अवेल कर पाएंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू हैव टू जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अंदर जितनी भी पूरी प्रिपरेशन चाहिए आपको यूपीएससी के लिए, जैसे कि आपका लाइव क्लासेस दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप पूछ सकते हो। सब कुछ आपको मिलेगा एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, वो भी आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द सेम अंकित लाइव कोड। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, अडानी ग्रुप के द्वारा केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहीं पर एक बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा था। ये आप देखोगे, केरला का एकदम नीचे वाला, एकदम सदर्न वाला साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है, और वहीं पर विज़िनजैम इस नाम का ये पोर्ट बनाया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम के आउटस्कर्ट्स में ही बताया जा रहा है। अगेन राइट साइड में आप देख पाओगे, इस तरह का आपको कुछ सैटेलाइट पिक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये मल्टीपर्पज सी पोर्ट है, मतलब कि यहाँ पर जो नॉर्मल पोर्ट होता है, शिप्स आती हैं, वो तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो अदर चीजें हैं सी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर हो सकेगा। तो इसको लेकर पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो प्रोटेस्ट है मंडे से बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया है। जो फिशरमैन हैं वो यहां पर आकर रुक गए हैं, और उनका कहना है कि हम इसका कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। उनके द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और ये सब कुछ जो किया जा रहा है, बेसिकली ये भी बताया गया है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ कैथोलिक जो चर्च है वहां पर, उनके साथ मिलकर किया जा रहा है ये। और यहां पर कई सारी डिमांड्स हैं। उनका कहना है कि जब तक ये डिमांड मीट नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, जो केरला के अंदर फिशरीज मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बातचीत की गई प्रोटेस्टर्स के साथ। और यहां पर सरकार का यह कहना है, केरला सरकार की मैं बात कर रहा हूं, कि हमने जितने भी डिमांड है फिशरमैन की, वो यहां पर मान लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कोई भी डेडलॉक क्लियर नहीं हो पाया। अभी ट्यूसडे को यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन केरला के, उन्होंने यहां पर असेंबली के अंदर बताया कि कुछ एरियाज में ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इट सीम्ड ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब यहां पर जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसा केरला के चीफ मिनिस्टर का कहना था। उनका यह कहना था कि जो सरकार है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, जो डिमांड है फिशिंग कम्युनिटी की वो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पर प्रोजेक्ट को हम नहीं रोकेंगे, ऐसा यहां पर सरकार का क्लियर कहना है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार डिमांड क्या है। मैं आपको पहले डिमांड बताता हूं, उसके बाद पोर्ट के बारे में बताऊंगा। देखो, सबसे पहला डिमांड तो यही है कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस सी पोर्ट का, और मैं आपको बता दूं ये लगभग 7,500 से भी ज्यादा करोड़ का ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट है, इसको यहां पर रोक दिया जाए। ऐसा सबसे पहला और मेजर डिमांड है कि आप इसको तुरंत यहां पर रोक दो, आप इसका कंस्ट्रक्शन मत होने दो। इसके अलावा 6 और डिमांड्स हैं यहां पर। देखो, सबसे पहला डिमांड रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिलीज, क्योंकि यहां पर होता क्या है कि जब आप बड़ा सी पोर्ट बना रहे हो तो आपको मिट्टी खोदनी होती है, यहां पर सी इरोजन होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से
फर्दर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि आसपास में जो लोग रह रहे हैं, सी इरोजन की वजह से उनका घर लॉस्ट हो गया है, दे हैव लॉस्ट देयर होम, तो उनको रिहेबिलिट किया जाए, ठीक है, वापस बसाया जाए, ये पहला डिमांड है। फिर उसके बाद मिटिगेट कोस्टल इरोजन, मतलब कि यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज में जिस तरह से इरोजन चल रहा है, आप उसको लेकर इफेक्टिव कदम लीजिए ताकि इरोजन ना हो। तीसरा डिमांड है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए जब भी यहाँ पर वार्निंग जारी की जाती है। मान लो कोई फिशिंग कम्युनिटी है, कोई पर्सन है, अगर वो यहाँ पर सी में जाना चाह रहा है, ठीक है, फिशिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए तो रोजी रोटी का सवाल है कि अगर वो फिश नहीं पकड़ कर लाएगा तो उसको शायद उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए उनका कहना है कि जिस भी दिन सरकार वार्निंग जारी करती है कि आप मत जाइए वेदर से रिलेटेड, तो सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए। फिर चौथा डिमांड यहाँ पर यह है कि जो फैमिलीज हैं, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति फिशिंग एक्सीडेंट में मारा जाता है तो यहां पर सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को किरोसिन पर सब्सिडाइज करना चाहिए, जो किरोसिन होता है जिसके माध्यम से बोट्स वगैरह ये लोग चलाते हैं, तो उसको लेकर सब्सिडी देना चाहिए सरकार को, ऐसा कहना है। और साथ ही साथ यहां पर क्या है कि जो हार्बर है, फिशिंग हार्बर है, जहां से फिशिंग कम्युनिटी वहां पर रहती है, चीज़ों को रेगुलेट करती है, अपना काम चलाती है, तो उसको यहां पर ड्रेजिंग का मैकेनिज्म लाया जाए। कई बार होता है ना कि मिट्टी वगैरह आकर जम गया, लेकिन फिर आपको वहां से सॉइल को हटाने की जरूरत है ताकि प्रॉपर जो है आपका स्थायी जगह बन सके फिशिंग के लिए, तो वो सारी चीजें किया जाए। तो ये 6 डिमांड, और सबसे पहला डिमांड जैसा मैंने बताया कि इस कंस्ट्रक्शन को ही रोक दो। सरकार ने यहां पर कहना है कि हमने लगभग सभी डिमांड मान लिया है, एक्सेप्ट जो किरोसिन सब्सिडी की बात हो रही है, हम ये वाला नहीं देंगे और कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकेंगे। इन दो के अलावा सरकार कह रही है कि बाकी जितने डिमांड्स थे वो हमने मान लिया है। लेकिन जैसा, और साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि जो रीलोकेट करना है फैमिलीज को, जो लोग घर अपना लूज कर रहे हैं, वो हम ओनम के पहले कर देंगे। अभी इसी मंथ के एंड से जो ओनम है फेस्टिवल, वो आपका स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले पहले हम उनको अकोमोडेशन दे देंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो फिशरमैन है, जो फिशिंग कम्युनिटी है, उनके बहुत सारे ग्रीवियंसेस हैं। जैसे कि एक मेंबर हैं कोस्टल एरिया प्रोटेक्शन फोरम के, एजे विजयन, उनका कहना है कि जब से ये पोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, उनके डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो कम्युनिटी है, पूरी फिशिंग कम्युनिटी, अब वो यहाँ पर एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहना है कि 100 से भी ज़्यादा फैमिलीज ने अपना जो घर है उसके अंदर लॉस्ट किया है, और आज के डेट में लगभग 300 से ज़्यादा फैमिलीज स्कूल्स और कैंप्स में रह रही हैं, मतलब कैसे जैसे अपना जो है अपना जीवन चला रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि फिशिंग कम्युनिटी को बहुत बड़ा डर है कि ये जो फिशिंग हार्बर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, मतलब कि ये पोर्ट बनाने की वजह से जो फिशेज हैं वो शैलो वाटर में नहीं पकड़ पाएंगे, उनको डीप वाटर में जाना होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रैंक्वालिटी जो होती है, जो सी है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले जहां पर ये फिश पकड़ सकते थे वो नहीं पकड़ के उनको डीप वाटर में जाकर फिश पकड़ना होगा, और जब डीप वाटर में जाना होगा तो जाहिर सी बात है फ्यूल ज़्यादा लगेगा, तो उनका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ये सारे ग्रीवियंसेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं फिशिंग कम्युनिटी के द्वारा, और उनका यह कहना है कि सरकार ने किरोसिन के ऊपर सब्सिडी भी हटा दिया है, जिसकी वजह से हमारे डेली जीवन पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप अगेन ये देख सकते हो, इस तरह का विजन जैम जो सी पोर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कई सारे जो हार्बर्स वगैरह हैं आसपास देखने को मिलते हैं, और इनका यही कहना है कि यहाँ पर हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। वैसे मैं अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, ये प्रोजेक्ट 2015 में स्टार्ट किया गया था अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि जो केरला सरकार है और जो अडानी ग्रुप है, उन दोनों के द्वारा मिलकर ये पोर्ट बनाया जाएगा, और इसका कॉस्ट लगभग 7,525 करोड़। और उस समय चीफ मिनिस्टर थे ओमान चंडी, आपको पता होगा कांग्रेस सरकार थी, तो उन लोग के द्वारा मिलकर किया गया था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बताया जा रहा है भारत के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इसके अंदर 30 बर्थ्स होंगे, मतलब बर्थ्स मतलब ये होता है कि जो शिप्स आती है ना बड़ी बड़ी, उनको वहां पर एक प्रकार से स्टे मिल जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो यहां पर आकर रह सकती हैं। अब समझो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो अडानी का आप देख सकते हो, कई सारे पोर्ट्स देश भर में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये जो विजन जैम पोर्ट है केरला के अंदर जो बनाया जा रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन आप देख रहे हो ना, उससे गुजरता है ये। अभी प्रॉब्लम क्या है भारत के लिए, यहाँ पर कोई भी जो शिप्स हैं बड़ी बड़ी वो भारत के सी पोर्ट पर नहीं आती हैं, वो बेसिकली श्रीलंका चली जाती हैं। कोलंबो एक बहुत बड़ा पोर्ट है, तो ज़्यादातर पोर्ट क्या करती हैं, जब भी यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक होता है वो कोलंबो ही में ही जाती हैं, वो भारत में नहीं आती, और इसी की वजह से यहाँ पर भारत का नुकसान होता है। और अगर ये पोर्ट बन जाएगा तो बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं, ये जो शिपिंग लाइन आप देख रहे हो सुएज कनाल से पूरा होते हुए वो आपका साउथ चाइना सी की तरफ जाता है, तो यहाँ पर अब बहुत सारी शिप्स जो हैं इधर भी आ सकेंगी।
जिससे भारत को भी आमदनी होगी, रेवेन्यू होगा। तो इसकी वजह से ये जो अल्ट्रा मॉडर्न पोर्ट बनाया जा रहा है एक मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स पर है और इससे भारत की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें प्रॉब्लम भी क्या हुआ कि यहाँ पर यह भी बोला गया कि ये पोर्ट 2019 में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि अडानी ग्रुप जो है उन्होंने कहा कि कई सारे कारण हैं डिले होने के, जैसे 2017 में साइक्लोन आया था, ओखी साइक्लोन अगर आपको पता हो, उसके बाद कोविड-19 पैंडमिक आ गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ये पोर्ट टाइम पर प्रिपेयर नहीं हो पाया। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक ब्रेक वाटर बनाना होता है, ब्रेक वाटर का बेसिक मतलब यह है कि मान लो ये लैंड है इस साइड, ठीक है, और इधर समुद्र आ रहा है आपका, तो यहाँ पर वेव क्या करती हैं, इरोजन करती रहती हैं, तो इसके लिए उनको एक बैरियर बनाना होता है, ठीक है। तो ब्रेक वाटर क्या होता है, एक प्रकार से बैरियर होता है जो वेव्स हैं पानी का वो नुकसान ना पहुंचाए हर बेसिकली सी पोर्ट को, और इसी की वजह से ये बनाना था 3.1 किलोमीटर का, ये अभी तक सिर्फ 1 किलोमीटर का ही बनकर तैयार हुआ है, तो इसको बनाना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे मैं आपको एक और इनफैक्ट चीज़ बताऊं तो सीएजी के द्वारा काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए थे यहाँ पर कि जो ये सी पोर्ट बनाया जा रहा है उससे केरला सरकार को नुकसान हो सकता है, जिस तरह का एग्रीमेंट किया गया है वो शायद सही नहीं है, वो सारी चीज़ें भी थी, बट हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। वैसे यहाँ पर केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने क्लियर कह दिया है कि हम इसका कंस्ट्रक्शन नहीं रोकेंगे। तो अब देखना होगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो अपनी जगह से वहाँ से हटते हैं, नहीं हटते हैं, क्या ये कंस्ट्रक्शन सही तरीके से चल पाता है। इसके अलावा जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पोर्ट्स की बात करें, क्या बता सकते हो भारत में कौन सा वो इकलौता पोर्ट है जो कि वर्ल्ड के टॉप 30 कंटेनर पोर्ट में से आता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।